वैलेंसी एक ऐसा टर्म बच्चों जिससे आप लोग जूनियर क्लासेस में भी रूबरू हो चुके हैं मेरे ख्याल से। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम बोला करते हैं वैलेंसी। ये तो बच्चों उसकी बुकिश डेफिनेशन हो गई। अदरवाइज बिल्कुल सिंपल सी इसके डेफिनेशन कहूँ तो वो है बच्चों कि कोई भी एलिमेंट कंपाउंड बनाने में या बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करता है वो कहलाती है उसकी वैलेंसी। जैसे अगर सपोज कीजिए कि किसी एलिमेंट ने एक इलेक्ट्रॉन यूज किया तो उसकी वैलेंसी 1 है। अगर किसी एलिमेंट ने 2 इलेक्ट्रॉन यूज करे तो उसकी वैलेंसी 2 है। 3 इलेक्ट्रॉन यूज करे तो उसकी वैलेंसी 3 है। और 4 यूज करे तो वैलेंसी 4 है। ये होती है बेसिकली बच्चों वैलेंसी। अब वैलेंसी का मतलब क्या है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी या फिर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट इज यूटिलाइजिंग इन मेकिंग बॉन्ड इज नोन एज वैलेंसी। अब बच्चों क्या होता है कि जब कभी हम किसी पीरियड में राइट में जाते हैं, किसी पीरियड में राइट में जाते हैं बच्चों, जैसे मैं अगर बात करता हूँ लिथियम की, अगर मैं बात करता हूँ बेरिलियम की, बोरान की, कार्बन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, फ्लोरीन की, तो बच्चों इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s1, इसका होता है 2s2, इसका होता है बच्चों 2s2 2p1, इसका 2p2, इसका 2p3, इसका 2p4 और इसका 2p5। अब बच्चों यदि मैं और इसको सिस्टमेटिकली इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूं तो लिथियम का बच्चों कुछ ऐसा होगा, ये लीजिए लिथियम। फिर बच्चों बेरिलियम का कुछ ऐसा होगा, ये लीजिए। फिर बच्चों मैं बोरान के बारे में बात करूं तो यहाँ पर कुछ ऐसी कहानी हमारे सामने आएगी। फिर कार्बन में बच्चों अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा। फिर नाइट्रोजन में देखा जाए बच्चों तो कुछ ऐसा केस हमारे सामने आएगा। अब इस तरह से क्या होता है बच्चों, ये ऐसे ही अगर आप ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन में आप कुछ ऐसी कहानी पाएंगे, ये लीजिए। और बच्चों फास्फोरस के बारे में बात करें तो फास्फोरस में बच्चों 1 2 3 4 5, फास्फोरस बोल रहा हूँ, फ्लोरीन, सॉरी, फ्लोरीन में कुछ ऐसा होगा। और जनरली बच्चों क्या होता है, बॉन्डिंग जब होती है, अभी आगे चल के आप लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बॉन्डिंग में बेसिकली जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जनरली वो बॉन्डिंग किया करते हैं, जनरली वो बॉन्डिंग किया करते हैं। पर ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है कि जो अनपेयर्ड नहीं होते, जो पेयर्ड होते हैं वो भी बॉन्डिंग कर लेते हैं। अनपेयर्ड का मतलब क्या होता है भाई, एक ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो और अगर आपने 2 रख दिए तो वो पेयर्ड है या बोलते हैं फुल्ली फिल्ड है। अगर एक रखा तो वो अनपेयर्ड है, एक रखा तो वो अनपेयर्ड है, एक रखा तो अनपेयर्ड है, एक रखा तो अनपेयर्ड है ना। और अगर एक भी नहीं है तो फिर वो खाली है, एम्प्टी है। अब देखिए आप अगर राइट में जैसे जैसे जाएंगे बच्चों तो शुरू में क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। यहाँ एक अनपेयर्ड है, फिर यहाँ पर एक भी नहीं है, फिर यहाँ पर एक है, फिर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो और फिर बाद में 2 हो गए, फिर 1 हो गया। और बाद में अगर नोबल गैस के बारे में बात करेंगे तो उसमें तो साहब सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों वो पेयर्ड होते हैं। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन दिस आर पेयर। तो क्या होता है बच्चों, जैसे जैसे मैं राइट में जा रहा हूं वैसे वैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले पहले बढ़ेगी बच्चों और फिर बाद में कम होगी। और मैंने जैसा आपसे कहा कि इट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच पार्टिसिपेट्स इन बॉन्डिंग, इट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच इज यूज्ड इन कंबाइनिंग, जो आप बोलते हैं ना कंबाइनिंग कैपेसिटी, वो उसमें कौन से इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, अनपेयर्ड, अयुग्मित। यहाँ ये इलेक्ट्रॉन यूज होगा, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये दोनों होंगे, यहाँ पर ये 3 होंगे, यहाँ पर ये 2 होंगे, ये नहीं 2, ये 2 यूज नहीं होंगे, यहाँ पर ये 1 यूज होगा, ये नहीं यूज होंगे क्योंकि ये पेयर्ड है। जनरल बात बोल रहा हूँ, कई बार इसके एक्सेप्शंस मिल जाएंगे आपको, कई बार आप आगे चल के देखेंगे कि जो पेयर्ड वाले होते हैं वो भी यूज हो जाते हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट। बट बेसिक लेवल पर बच्चों जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं। अब जैसे जैसे मैं राइट में जा रहा हूं तो क्या हो रहा है बच्चों, वैसे वैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। तो इसीलिए क्या होता है बच्चों, जब हम राइट में जाते हैं तो पहले वैलेंसी कुछ समय तक इंक्रीज होती है और फिर बाद में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती जाती है, तो वैलेंसी बाद में बच्चों वापस से डिक्रीज होती है। सो ऑन मूविंग राइटवर्ड इन अ पीरियड सिंस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज इनिशियली, सो वैलेंसी इज इंक्रीज। आफ्टर सम टाइम बच्चों नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज, सो वैलेंसी इज डिक्रीज। और जब मैं कभी किसी ग्रुप में नीचे जाता हूं बच्चों तो आपको पता है ऑल द एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, सो देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर आल्सो वेरी मच आइडेंटिकल। इसलिए क्या होता है बच्चों के ग्रुप में नीचे जाने पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उतने ही हैं जितने लिथियम में, उतने ही सोडियम में, पोटेशियम में, रुबिडियम में, सीजियम में और फ्रांशियम में। इसीलिए क्या होता है बच्चों, ग्रुप में नीचे जाने पर वैलेंसी लगभग कांस्टेंट रहती है, उसमें किसी प्रकार
आकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ग्रुप में नीचे आने पर बच्चों वैलेंसी कांस्टेंट रहती है, जबकि राइट में जाने पर पहले बढ़ती है फिर कम होती है। यहाँ एक बात ध्यान रखिए बच्चों कि हम लोग जो बात करते हैं जनरली वो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट को बच्चों हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। इसके अलावा बच्चों रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या फिर उन्हें नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहते हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक को कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेटिव या फिर नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहते हैं बच्चों। तो हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के बारे में बात करें। अभी आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में अगर बात करेंगे बच्चों तो फिर उनमें बड़ी वेरिएबल किस्म की वैलेंसी होती है। बाकायदा क्वेश्चन बना करता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स पर कि ऐसा ऑब्जेक्टिव बन जाता है विच ऑफ फॉलोइंग शोज वेरिएबल वैलेंसी, तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे। और ये भी बन जाता है कि क्यों होते हैं, तो वो भी आप ट्रांजिशन एलिमेंट में पढ़ेंगे बच्चों। बट अभी के लिए मैं सिर्फ आपसे इतना कहूँगा, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। और कंबाइन करने में या बॉन्ड बनाने में बेसिकली अनपेड इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। और राइट में जाएंगे तो शुरू में अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, इसलिए वैलेंसी बढ़ेगी, और बाद में फिर वो कम होगी। हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स को एक्सक्लूड कर रहे हैं। और ग्रुप में नीचे जाने पर बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन भी ऑब्वियसली सेम रहते हैं, इसलिए वैलेंसी भी सेम रहती है।